हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके स्वस्थ जीवन की उस परम सत्ता से कामना करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा बहुत सुंदर गद्य खंड है ये। इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। हमारे चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश के विषय में जानते हैं। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। 1947 मध्य प्रदेश इंदौर। चैप्टर का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं पर ही औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में ही बीता। अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो चुके हैं। भोपाल में रह रहे, वर्तमान में भोपाल में रहते हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इनकी रचनाओं पर इनको पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाओं पर इनको पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये श्रेष्ठ गद्यकार हुए हैं। इनकी 13 रचना, कहानी संग्रह तथा 5 उपन्यास लिखे जा चुके हैं। इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, और इनका प्रमुख उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन। साहित्य खड़ी बोली में लिखते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग करते हैं। चैप्टर का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। जन्म 1947 मध्य प्रदेश के इंदौर में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल रह रहे हैं। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और इनकी रचनाओं पर इनको पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए इस चैप्टर के विषय में जानते हैं। नेताजी का चश्मा बहुत सुंदर मनोरम चैप्टर है ये, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब, पढ़ते हैं इसको। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। हालदार साहब है वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे और कस्बे के विषय में बताया गया है कि कस्बा बड़ा नहीं था। उस कस्बे की क्या विशेषता थी? बड़ा नहीं था, पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगर पालिका। कस्बे की विशेषता बताई गई है कि कस्बा पक्का नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था
पक्का मकान जिसको कहते हैं वो मकान कुछ ही थे। एक बाजार था, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़कें पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये प्रश्न है कि नगर पालिका कस्बे में कितनी नगर पालिका थी और नगर पालिका का क्या कार्य था। एक नगर पालिका थी कस्बा। नगर पालिका का कार्य था कि कभी सड़कें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवा देना, कबूतरों के लिए छतरी बनवा देना और कभी कवि सम्मेलन करवा देना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के विषय में है। ये हमारी जो कहानी है ये उस प्रतिमा के विषय में है जो नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवाई थी। हमारा चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में और इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, सेवानिवृत्ति के बाद में भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ये नेताजी का चश्मा, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें एक हालदार साहब नामक पात्र है जो कंपनी के काम से 15 दिन में एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बे के विषय में बताया गया है कि वो कस्बा बड़ा नहीं है, पक्के कहे जाने वाले उसमें कुछ ही मकान हैं और एक बाजार है। बाजार की विशेषता है कि उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। नगर पालिका के विषय में बताया गया है कि नगर पालिका का क्या कार्य है। नगर पालिका का कार्य बताया गया है कि कभी सड़कें पक्की करवाना, कभी पेशाब घर बनवाना, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवाना और कभी कवि सम्मेलन करवाना। ये जो कहानी है ये नगर पालिका के एक अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा बनवाई थी संगमरमर की, नेताजी की, और यह कहानी उस प्रतिमा पर आधारित है। तो इसके विषय में अगले भाग में जानेंगे। इसको अच्छी तरह पढ़ना है और इनके छोटे क्वेश्चनों को पुट अप करना है। धन्यवाद।